अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेरिटोनियम की अगर हम बात करें तो ये जो बैलून शेप्ड है, लंग के केस में बात की बिल्कुल इसी तरह बैलून शेप्ड एक फिस्ट जो है वो अंदर को इंसर्ट की हुई है। तो इसके केस में हमने समझना है कि फिस्ट वगैरह जो है, फिस्ट जो होगी ये ऑर्गन्स वगैरह होंगे और फिस्ट के बिल्कुल साइड पे ये जो लाइट सी वाइट कलर की हमें एक लेयर नज़र आ रही है, ये विसरल लेयर होगी पेरिटोनियम की, और बाहर वाली जो लेयर है वो पेराइटल लेयर होगी पेरिटोनियम की। यानी पेराइटल पेरिटोनियम बाहर है, ये वाली लेयर है, और विसरल पेरिटोनियम ये वाली लेयर है। और ये जो बन रहे हैं इन्हें हम कहेंगे फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम। डिटेल की बात करें तो वही बातें हैं कि जो पेराइटल लेवल लूजली अटैच होती है उसे हम उतार सकते हैं, सोमेटोप्लूरिक लेयर होती है, और ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई इसकी वही होती है जो बॉडी वॉल की होती है, जबकि विसरल की वो होती है जो कि विसरा की होती है और हम इसे अलग नहीं कर सकते क्योंकि एडहेरेंट होती है। फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम आ जाते हैं। फोल्ड हमने कहा कि इस तरह ये कोई ऑर्गन हमारे पास पड़ा हुआ है और ऊपर से पेरिटोनियम आ रही है और इस तरह करके उसने इस ऑर्गन को लपेट लिया है, तो ये फोल्ड है पेरिटोनियम का, ये भी पेरिटोनियम का फोल्ड है। ये अगर हम फिस्ट के केस में बात करें तो ये उस केस में ये बात आ जाती है, ठीक है। अब अगर हम फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम को देखें तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फोल्ड्स हैं जिसने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन को सराउंड किया हुआ है, जिसकी वजह से ऑर्गन्स के डिफरेंट टाइप बन रही हैं इन द पेरिटोनियम। कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो कि रेट्रोपेरिटोनियल हैं, कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि इंट्रापेरिटोनियल हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि मोबाइल हैं, कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि फिक्स्ड पड़े हुए हैं अंदर। तो कुछ ऑर्गन्स जो कि पेरिटोनियम जिनको दोनों तरफ से सराउंड कर रही है इस तरह, और फिर पेरिटोनियम आगे, मतलब पेरिटोनियम इस तरह आ रही थी, यहाँ पर सिर्फ स्प्लिट हुई, ठीक है। उसने दरमियान में किसी ऑर्गन को लिया और फिर आगे वो कंटिन्यूस हो गई, ठीक है। यहाँ से हमने यहाँ पर कोई ऑर्गन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस ऑर्गन को हम कहेंगे कि दिस ऑर्गन इज़ इंट्रा पेरिटोनियल, ठीक है। लेकिन अगर पीछे वाली साइड पर नहीं है, सिर्फ आगे वाली साइड पर पेरिटोनियम उसके गुजरी है इस ऑर्गन के, और पीछे वाली साइड पर से वो ऑर्गन फिक्स्ड है, अगर ये पूरा एक ऑर्गन है तो इसको हम कहेंगे रेट्रोपेरिटोनियल। हम इधर से देखें तो ये चीज़ ये इंट्रा पेरिटोनियल है, जो कि ट्रांसफर सेक्शन है हमारे पास, ये इंट्रा पेरिटोनियल होगी क्योंकि ये सारी साइड से पेरिटोनियम से सराउंड किया हुआ है। लेकिन जैसे ये ऑर्गन्स हैं जो कि पीछे से, ये वर्टेब्रा है ना, पीछे से पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच है, सिर्फ आगे से ना पेरिटोनियम कवर करिए, तो ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स हो जाते हैं। अब पेरिटोनियल ऑर्गन्स की ये लिस्ट आ जाती है जो हम इस निमोनिक से रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स को याद रख सकते हैं। जो इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन्स, रेट्रोपेरिटोनियल तो हमने देख लिया कि हमारे पास निमोनिक है सैड पकड़ का, ठीक है। जो इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर स्टमक, जेजुनम, इलियम, सीकम, अपेंडिक्स, ट्रांसवर्स कोलॉन, सिग्मॉइड कोलॉन आ जाता है। इस और साथ जेडिनम थी हमारे पास, इसका कुछ पार्ट इंट्रापेरिटोनियल है जिसका कुछ पार्ट रेट्रोपेरिटोनियल है। तो इसको हम इस तरह करेंगे कि सो जो इज़ कॉलिंग एनी टू सी जेडिनम, ठीक है, जिससे इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन्स हम याद रख सकते हैं। हम बात करने लगे थे कि फोल्ड्स जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये फोल्ड्स आ रहे हैं पेरिटोनियम के जिन्होंने इसे सराउंड किया हुआ है, दरमियान में ऑर्गन पड़ा हुआ है। यानी इंटीरियरली भी फोल्ड है, पोस्टीरियरली भी फोल्ड है। कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनके सिर्फ इंटीरियरली फोल्ड होता है। अच्छा, इन फोल्ड्स के हमने नाम रखे हुए हैं, जैसे हमारे पास डिफरेंट नेम्स हैं। हम इनको मीज़ो स्टार्ट में लगा देते हैं या मेस स्टार्ट में लगा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंटेस्टाइन का वो बता रहे हैं कि इंटेस्टाइन के लिए हम एंटीरॉन यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमारे पास मिजेंटरी की टर्म बन जाती हैं इन दोनों को मिला के, जो कि इंटेस्टाइन की उन फोल्ड के लिए यूज़ होती है जो कि इंटेस्टाइन को पकड़ के रख रहे होते हैं इन द एब्डोमिनल कैविटी। इसी तरह ओमेंटा की टर्म आ जाती है, ठीक है। ओमेंटा की टर्म जो होती है वो हम स्टमक के फोल्ड्स को, पेरिटोनियल फोल्ड्स को कहते हैं। ओमेंटम कवर को कहते हैं। तो ओमेंटा आ जाते हैं स्टमक के फोल्ड जिसके अंदर लेसर और ग्रेटर ओमेंटम आ जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह मीज़ो हमने बात की कि हम फोल्ड के लिए, पेरिटोनियम फोल्ड के लिए मीज़ो का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, तो मीज़ो कोलॉन्स वगैरह होंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास फोल्ड्स वगैरह होंगे उनके लिए हम इस तरह के टर्म्स यूज़ करेंगे। ठीक है, ये है फोल्ड्स, ठीक है। ये हमने वो बात कर ली कि किस तरह ऑर्गन्स लटके होते हैं इन द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। अभी इनकी डिटेल आएगी आगे। अभी फ़िलहाल एक और बात आ जाती है पेरिटोनियल लिगामेंट्स की। हमारे पास ये पेरिटोनियम है फॉर एग्जांपल, तो पेरिटोनियल फोल्ड्स जो होते हैं इस तरह करके वो लिगामेंट बना देते हैं। ये पेरिटोनियम आई थी, ये उसका एक फोल्ड्स आया और ये लिगामेंट बन गया है, ठीक है। अब ये लिगामेंट जो होता है ये कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, कोई किसी दो चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर ये स्टमक और स्प्लीन को कनेक्ट कर रहा है तो हम कहेंगे गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट है। तो अब हम कुछ पेरिटोनियल लिगामेंट्स पढ़ते हैं जो कि एक्चुअली डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है, ठीक है। जो लिगामेंट्स होते हैं पेरिटोनियल लिगामेंट्स, हमने कहा डबल लेयर ऑफ द पेरिटोनियम है जो कि एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट कर रहे हैं या एक ऑर्गन को एंटी एब्डोमिनल वॉल के साथ, एब्डोमिनल वॉल के साथ बेसिकली कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
अब लिवर को जो चीज़ जो फोल्ड स्टमक के साथ कनेक्ट कर रहा है ताकि इंटीग्रिटी ऑफ द एब्डोमेन मेंटेन रहे, ताकि ऑर्गन्स अपनी जगह पर रहें, जिस तरह फिक्स्ड हैं, जो एक प्रॉपर अरेंजमेंट उनकी बनी हुई है उस तरह रहे, तो इस लिगामेंट को हम कहेंगे हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। ठीक है, हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। इसी तरह जो डुडेनम को अटैच कर रहा है वो हो जाएगा हिपैटोडुडेनल लिगामेंट। ठीक है, और इसी तरह जो एंटी एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच कर रहा है लिवर को, उसे हम कहते हैं फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्टमक वाले। अच्छा, ये जो लिवर वाले सारे हैं ना, ये सारे जो लिगामेंट्स हैं ये लेसर ओमेंटम का पार्ट होते हैं। यानी लेसर ओमेंटम वाली जो पेरिटोनियम है, लेसर ओमेंटम हमने क्या कहा था, हमने कहा था जो पेरिटोनियम का जो फोल्ड है जो कि स्टमक को सराउंड कर रहा है उसे हम ओमेंटा कहेंगे। ओमेंटा हम दो तरह के होते हैं, लेसर ओमेंटम, ग्रेटर ओमेंटम। अब लेसर ओमेंटम से फोल्ड्स निकल रहे हैं जो कि लिवर को और दूसरी चीज़ों से कनेक्ट कर रही हैं, और ग्रेटर ओमेंटम से फोल्ड्स निकल रही हैं जो कि स्टमक को दूसरी चीज़ों से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेटर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम क्या है, उसके लिए वेट। अच्छा, स्टमक को कनेक्ट किया जा रहा है टू द इंफीरियर सरफेस ऑफ डायफ्राम, तो इस लिगामेंट को हम कहेंगे गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। Stomach is connected to the spleen by gastrosplenic ligament. Stomach is connected to the transverse colon by gastrocolic ligament. ठीक है, ये एप्रन लाइक होते हैं। बाकी ये सारे जो हैं स्टमक वाले, दीज आर द पार्ट ऑफ द ग्रेटर ओमेंटम, और ये वाले जो हैं फोल्ड्स लिगामेंट्स, ये हैं पार्ट ऑफ द लेसर ओमेंटम। बेसिकली टू क्रिएट अ बिट ऑफ इमेज, मिजेंट्री जो होती है ये सारी मिजेंट्री है। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पर कुछ लिगामेंट्स उन्होंने हमें शो किए हुए हैं, जैसे ये फ्रेनिको इसोफिजियल लिगामेंट उन्होंने शो किया हुआ है, यानी इस तरह डिफरेंट लिगामेंट्स होते हैं। ये हिपैटोडुडेनल लिगामेंट है, वो जो लिवर है जैसे डुडेनम की तरफ आ रही, स्टमक के बाद डुडेनम बन जाती है ना, स्टमक के नीचे ग्रेटर ओमेंटम है ये वाला, जो कि ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक से स्टार्ट हो जाया करता है। ये गैस्ट्रोहिपैटिक लिगामेंट आ गया जो कि स्टमक को अटैच कर रहा है विद लिवर। ठीक है, सो इन दिस वे हमारे पास डिफरेंट लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट होगा जो कि जो स्टमक है उसको स्प्लीन के साथ अटैच कर रहा होगा। फ्रेनिकोकॉलिक लिगामेंट जो कि अटैच कर रहा होगा कोलॉन को विद द डायफ्राम। पेराइटल पेरिटोनियम क्या होती है, ये जो ग्रीन ग्रीन आपको सारी शो हो रही है, दिस इज़ द पेराइटल पेरिटोनियम। हम देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ऑर्गन्स के साथ जुड़ी नहीं हुई, ये पेराइटल पेरिटोनियम है। ठीक है, जबकि व्हेन वी सी दिस ओवर हेयर, तो ये है हमारे पास जो कि बिल्कुल ऑर्गन के साथ स्टिक है, जो कि एडहेरेंट है, जिसको हम अलग नहीं कर सकते। दिस इज़ द विसरल पेरिटोनियम। ओमेंटा जो होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, दिस इज़ द ग्रेटर ओमेंटम जो भी फ़िलहाल हमें सामने दिखाया जा रहा है। एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ समरी। बेसिकली ये कौन कौन से लिगामेंट्स होते हैं जो मैंने पहले डिस्कस किए, वो स्टमक और लिवर के लिगामेंट्स थे। बिसाइड्स दोज स्प्लीनिक लिगामेंट्स भी होते हैं, फ्रेनिकोकॉलिक जो कि डायफ्राम और कोलॉन को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है, लेकिन वो स्प्लीन को सपोर्ट कर रहा होता है। गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट और स्प्लीनो रीनल लिगामेंट, जिसे हम रीनल लिगामेंट भी कह देते हैं। लीनो जो होता है वर्ड हम यूज़ कर रहे होते हैं फॉर द स्प्लीन। ठीक है, तो लीनो रीनल मतलब स्प्लीन, और रीनल यानी किडनी को वो अटैच कर रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हिपैटोडुडेनल लिगामेंट है जो कि ड्यूडेनम और लिवर को अटैच कर रहा है। ये हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट है जो कि कट सेक्शन ऑफ द स्टमक यहाँ पर से स्टार्ट हो रहा होता है, यहाँ से उन्होंने कट किया हुआ है, कट सेक्शन ऑफ द स्टमक और लिवर को अटैच कर रहा है। ये गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट है, बेसिकली उन्होंने स्टमक का पार्ट है वो ऊपर को उठाया हुआ है। ठीक है, और यह साइड पर की स्प्लीन पड़ी हुई है, तो दिस इज़ द गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। ये गैस्ट्रोकॉलिक लिगामेंट है जो उन्होंने ऊपर को उठाया हुआ है, दिस इज़ द स्टमक, और ये गैस्ट्रोकॉलिक यानी कोलॉन के साथ अटैच कर रहा है। इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन्स कुछ इस तरह से पड़े होते हैं। यही वाले ये बैलून है। ठीक है, और ये हैंड है, अगर हम सपोज करें तो ये हमने कहा था विसरल पेरिटोनियम और ये पेराइटल पेरिटोनियम है। हमने पहले भी लंग के केस में भी यही था कि इन दोनों के दरमियान वाली जो कैविटी होती है वो पेरिटोनियल कैविटी होती है। तो ये अंदर वाली सारी जो कैविटी है जिसको अब मैं शेड कर रही हूँ, दिस इज़ द पेरिटोनियल कैविटी। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इस पेरिटोनियल कैविटी में कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट आ जाती है वो आ जाती है पेरिटोनियल कैविटी का हिस्सा होती हैं सैक्स। ठीक है, ग्रेटर सैक, लेसर सैक जो होती है वो पेरिटोनियल कैविटी का पार्ट होती है। कैविटी के एक पार्ट को हम ग्रेटर सैक कह रहे हैं, कैविटी के एक पार्ट को हम लेसर सैक कह रहे हैं। ठीक है, ग्रेटर सैक और लेसर सैक शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद ग्रेटर ओमेंटम एंड लेसर ओमेंटम। ठीक है, ग्रेटर ओमेंटम एंड लेसर ओमेंटम आर द फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम, वो हमने फोल्ड्स में डिस्कस किए थे। सैक्स की बात हो तो वो पेरिटोनियल कैविटी का हिस्सा है, और जो ग्रेटर ओमेंटम लेसर ओमेंटम जो है वो पार्ट्स ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी हैं जो कि आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू अ फोरामेन, थ्रू एन ओपनिंग विच इज़ नोन एज एपिप्लॉइक फोरामेन।
इसमें जो बैलून वाले डायग्राम है और जो एक्चुअली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है उसका फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स होते हैं, कोई ऑर्गन इस तरह प्रेजेंट है, कोई ऑर्गन इस तरह प्रेजेंट है, कोई ऑर्गन इस तरह प्रेजेंट है। तो ये जो बैलून था उसको इतनी ज़्यादा फोल्डिंग्स करनी पड़गी, मैं आपको बल्कि दूसरे कलर से करके दिखाती हूँ कि ये जो ग्रीन वाला सर्कल्स बनाए ये वो हो गए हमारे पास ऑर्गन, तो उसे उन्हें इतनी ज़्यादा फोल्डिंग्स करनी पड़गी, किसी को वो एक तरफ से कर रहे हैं, किसी को दोनों तरफ से कर रहे हैं, इस तरह करके ना आगे भी पेरिटोनियम चलती जा रही है। तो वहाँ पर इंट्रिकेट सा पैटर्न बन जाता है बिकॉज द ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन अ क्लोज टाइट मैनर। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्स डिफरेंसेस का, ठीक है। अच्छा, इससे पहले उन्होंने एक और बात हमें की हुई है कि हमारे पेरिटोनियल कैविटी के अंदर स्मॉल स्मॉल पॉकेट्स भी होती हैं कैविटी के अंदर, जिन्हें हम रिसेसेस कहते हैं। हमने कहा ना कि जो कंप्लीट कैविटी है इसके अंदर ही हमारे पास कुछ पार्ट को हम सैक्स कह रहे हैं, तो इसी तरह कुछ छोटे छोटे बिल्कुल पार्ट्स होते हैं साइड्स कहीं पर, ठीक है, तो उन्हें हम रिसेसेस कहते हैं। जैसे हमारे पास प्लूरा के केस में अगर हम देखें ना तो वहाँ पर भी रिसेसेस प्रेजेंट थे, राइट। अच्छा, अब मैं बात बताने लगी थी कि हमारे पास जो सेक्स डिफरेंसेस आ जाते हैं वो उन्होंने हमें क्या बात बताई हुई है। उन्होंने हमें ये बात बताई हुई है कि ये पेरिटोनियल कैविटी है ना जिसके अंदर सारे ऑर्गन्स पड़े हुए हैं, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ही हमारे पास यूटेरस पड़ा हुआ है, ये दिस इज़ द यूटेरस, ठीक है। अच्छा, अब यूटेरस जो है पेरिटोनियल कैविटी जो है वो कम्युनिकेट कर रही है विद द आउटसाइड, दिस इज़ द वेजाइनल ओपनिंग है, दिस इज़ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, दिस इज़ द वेजाइनल ओपनिंग। अब पेरिटोनियल कैविटी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट कर रही होती है थ्रू दिस, ठीक है, थ्रू द यूट्राइन ट्यूब्स। पहला पॉइंट उन्होंने ये बताया हुआ है। दूसरा पॉइंट उन्होंने हमें ये बताया हुआ है कि ये जो अच्छा मैं एक बात बताऊँ आपको, तो ये जो ओवरीज़ हैं, ओवरी जो होती है वो सस्पेंडेड होती है इन द पेरिटोनियल कैविटी, इट्स नॉट अटैच टू दिस यूट्राइन ट्यूब्स और फेलोपियन ट्यूब्स। यहाँ पर से एक ओवेरियन लिगामेंट होता है जो कि इन्हें अटैच कर रहा होता है कि वो कहीं ना जाए, बाकी यहाँ पर ये अटैच नहीं होती। यहाँ पर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है ताकि वो एग को कैच कर लें और एग यहाँ पर चला जाए, इनको हम फिम्ब्रे कहते हैं। फिम्ब्रे के अंदर वो बता रहे हैं कि जो पेरिटोनियम जो एपिथेलियम होती है वो कोलमनर होती है, कोलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम होती है, और जो ओवरीज की एपिथेलियम होती है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इंतहाई माइनर सा टॉपिक है कि पेरिटोनियम के फंक्शंस क्या हैं। भाई पेरिटोनियम जो होती है वो विसरास को मूवमेंट के लिए जगह प्रोवाइड करी है और फैसिलिटेट कर रही है। फिर आ जाती है कि प्रोटेक्शन करी है तमाम विसरास के, लिम्फोसाइट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, एब्जॉर्प्शन और डायलिसिस वगैरह का फंक्शन यहाँ होता है बिकॉज इट्स सो रिच इन द वेसल्स, ठीक है। उसके बाद हीलिंग पावर और रेडिएशंस हमने कहते हैं कि कोई भी इन्फ्लेमेशन हो तो उसको ये जो पेरिटोनियम होती है उसके अंदर स्प्रेड नहीं होने दिया जा रहा होता, ठीक है। तो पेरिटोनियम जो होती है पूरी कैविटी के अंदर स्प्रेड नहीं होने दिया जा रहा होता, तो पेरिटोनियम एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है, स्टोरेज ऑफ फैट्स यहाँ पर कर रही होती है, और इसके साथ साथ नर्व्स वगैरह को गुजरने का रास्ता दे रही है, विसरास इसके अंदर सस्पेंडेड है।